एक और अहम खबर है, हिजबुल्लाह का आईडीएफ पर जोरदार प्रहार। लेबनान फिलिस्तीन सीमा पर हमले किए गए। आईडीएफ सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। आईडीएफ सैन्य टावरों, सुरक्षा कैमरों को निशाना बनाया गया है। और अगली बड़ी खबर भी आपको बता दें, इजरायल पर हमास का ताबड़तोड़ रॉकेट प्रहार जारी है। गाजा से हमास के लड़ाकों ने दागे हैं कई रॉकेट। रिहायशी इलाके को भी निशाना बनाया गया है। तो देखिए, रिहायशी इलाकों पर भी हमले किए जा रहे हैं। आपको वीडियो दिखा रहे हैं कि देखिए कैसे रॉकेट से हमला किया गया है। आसमान में रॉकेट छोड़ा गया और उसके बाद देखिए पूरे निशान रॉकेट के दिख रहे हैं। रिहायशी इलाकों पर यह हमला था। एक और अहम खबर है, इजरायली वायुसेना का हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भीषण प्रहार हुआ है। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के दस्ते को निशाना बनाया है। तो देखिए, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, कई लड़ाकों के मारे जाने की भी खबर है। गाजा युद्ध के 9 गेटवे तैयार हो चुके हैं। अरब की जंग में मुस्लिम वर्ल्ड के ताकतवर देश की एंट्री हो चुकी है। और जानते हैं, इजरायल अमेरिका के सबसे कट्टर दुश्मन माने जाने वाले इस मुल्क ने ऑपरेशन शील्ड 9 को एक्टिव कर दिया है, जिसके तहत इजरायल पर 9 बटालियन, 9 हथियार और 9 फ्रंट से विनाशक प्रहार होगा। तो क्या तेल अवीव में तीसरे विश्व युद्ध की बिसात बिछ चुकी है? देखिए हमारी यह स्पेशल रिपोर्ट। बीते 15 दिनों से इजरायल और हमास के बीच भीषण जंग जारी है। गाजा में बारूदी कोहराम जारी है, खूनी संघर्ष जारी है। भीषण नरसंहार जारी है। मगर इन 15 दिनों के भीतर इजरायल और हमास के अलावा भी कई किरदारों ने खुद को जंगी बिसात में झोंका। जिसमें सबसे बड़ा नाम है लेबनान के हिजबुल्लाह गुट का, जो सीधे तौर पर इजरायल के खिलाफ खड़ा हुआ। और इजरायली सेना पर ताबड़तोड़ हमले भी किए। मगर अब इजरायल हमास की जंग में मिडिल ईस्ट के बैटल ग्राउंड में सबसे बड़े कंटेंडर ने एंट्री मारी है, जिसका नाम है ईरान। वॉर जोन से TV9 भारतवर्ष को ओपन सोर्सेज की मदद से जो सुपर एक्सक्लूसिव इनपुट मिला है, उसके मुताबिक इजरायल हमास जंग में ईरान की सीधी दस्तक। इजरायल के खिलाफ ईरान का ऑपरेशन शील्ड एक्टिव।
9 बटालियन, 9 हथियार, 9 फ्रंट से इजराइल पर प्रहार। तो क्या गाजा पट्टी की जंग अब तेहरान शिफ्ट हो चुकी है? क्या बैटल ग्राउंड में अब इजराइल वर्सेस ईरान होगा? दरअसल ये आशंका यूं ही नहीं जताई जा रही है। इसके पीछे की वजह है इजराइल हमास जंग को लेकर ईरान का स्टैंड। असल में ईरान पहले ही ये साफ कर चुका है कि वो हमास के साथ खड़ा है। वहीं दावा यह भी किया जा रहा है कि ईरान के इशारे पर ही लेबनान का हिजबुल्लाह संगठन आईडीएफ के सैन्य अड्डों पर हमले कर रहा है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर ईरान का ऑपरेशन शील्ड 9 क्या है? कैसे 9 बटालियन, 9 स्ट्रैटेजिक हथियार और 9 फ्रंट से इजराइल के 9 बड़े टारगेट को तबाह किया जाएगा? और सबसे अहम ये कि क्या ईरान का ऑपरेशन शील्ड 9 कामयाब हो पाएगा? ये आपको तफसील से बताते हैं। यानी हथियार ईरान देगा, हमले का प्लान ईरान देगा। अब बस ईरान समर्थित लड़ाकों का काम है ईरान के इशारे पर इजराइल को सुलगाना, यरूशलेम से तेल अवीव तक तबाही मचाना और इजराइल बॉर्डर की दूसरी तरफ कोने कोने में बारूदी कोहराम मचाना। आपको बता दें कि ईरान ऑपरेशन शील्ड 9 को कई चरणों में शुरू करेगा। फिलहाल ईरान एक एक कर संगठनों को अपने साथ जोड़ रहा है, हथियारों की खेप जुटा रहा है। वहीं दावा यह भी किया जा रहा है कि ईरान ने ऑपरेशन शील्ड 9 को एक्टिवेट भी कर दिया है और इसी कड़ी में लेबनान के हिजबुल्लाह गुट को सबसे पहले जिम्मेदारी दी गई है। वहीं इसके बाद हूती और बाकी संगठन वॉर जोन में उतरेंगे। दरअसल ईरान खुले तौर पर इजराइल का विरोधी है और सिर्फ इजराइल ही नहीं बल्कि महाशक्ति अमेरिका को ईरान अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। जो कि अमेरिका की शह पर इजरायली सेना ईरान में मौजूद उसके एटमी सेंटरों को निशाना बनाती है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को रोकने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपनाती है। वहीं खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि इजराइल की मदद के लिए अमेरिका ने अपने 10 जंगी बेड़ों को भूमध्य सागर में तैनात कर दिया है। यूएस नेवी के समुद्री योद्धाओं ने मोर्चा संभाल लिया है। इतना ही नहीं, इजराइल की सैन्य मदद के लिए अमेरिका ने अपने बारूदी जखीरे को भी खोल दिया है। पेंटागन की ताजा रिपोर्ट की माने तो इजराइल को 1000 टन गोला बारूद भेजा जाएगा। भूमध्य सागर में 10 जंगी बेड़े मोर्चा संभाल चुके हैं। इसके अलावा इजराइल को आर्मर्ड व्हीकल भी मिलेंगे। वहीं 2 आयरन डोम सिस्टम इजराइल में तैनात होंगे। यूएस आर्मी के 1500 रिजर्व सैनिक इजराइल जाएंगे। खबरें तो ये भी सामने आ रही हैं कि इजराइल की मदद के लिए ब्रिटिश रॉयल नेवी ने भी अपने जंगी बेड़े को भूमध्य सागर में तैनात किया है।
मतलब ये कि इजराइल के साथ अमेरिका समेत पश्चिमी देश वॉर जोन में उतर आए हैं। वहीं इस खेमेबंदी के खिलाफ ईरान भी अगर इजराइल हमास जंग में एंट्री मारता है, वो भी अपनी किलर मिसाइलों, ड्रोन और खूंखार लड़ाकों वाले संगठनों के साथ, तो यकीन मानिए ईरान के नक्शे कदम पर मुस्लिम वर्ल्ड के बाकी देश भी खुद को जंग में झोंक सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।